नाम है आपका? जी कुणाल नेहरा, हाँ, ग्राम बेगमाबाद, मोदी नगर। अभी आपका एक प्रॉपर्टी संबंधी विवाद चल रहा है, महिला ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं कि आपने जो है पैसे दे दिए हैं और आप उनके साथ गाली-गलौज कर रहे हैं, क्या करोगे? ये जी प्लॉट था पूरे 500 गज का, उसमें 250 गज मेरा था। तो उस 250 गज में जो एक गांव की महिला है जो ईसू ने रख रखी है, और ये प्लॉट ईसू ने मंजू के नाम करवाया था, उस महिला के जो रख रखी है। तो उसमें मैं तहसील में जाके वो बैनामा कर दिया। उसमें मुझे कोई पैसा नहीं दिया। उसमें इसने चेक खोल रखे थे, चेक नंबर भी लिखा हुआ था कि ये चेक नंबर है, और 12.5 लाख रुपए के चेक खोल रखे थे उसमें। तो मुझे वो चेक ईसू ने, मंजू ने नहीं दिया। ये साथ में ही थे, मेरी मम्मी भी साथ में थी तहसील में। तो कि मैं आरटीजीएस कर दूंगा, ये कर दूंगा, और उस प्लॉट के पैसे मैं वहां कॉलोनी काटूंगा फपराना वाली में, तेरे पैसे 1 साल में डबल हो जाएंगे। ठीक है जी, डबल हो जाएंगे। 1 साल ऐसे निकल गया। मैं कहा भाई पैसे मेरे तो तेरे ये वाले पैसे उस कॉलोनी में हो गए, फपराने वाली में। फिर इसने कहा कि वो मैं एक कॉलोनी और काटूंगा। मैंने फिर पैसे मांगे। मैं कहा भाई मेरे पैसे, मैं कहा 1 साल 2 साल हो लिए अब तो निवाड़ी रोड पे डेंटल कॉलेज के सामने कॉलोनी काटी है एक इसने। फिर फिर मैंने जब पैसों की कहा कि भाई तेरे पैसे वहां लग गए अब। तो ऐसे करते करते 3 साल हो गए जी, मेरे पे कोई पैसा नहीं आया। फिर क्या, फिर ये उस प्लॉट को, पूरे प्लॉट को 500 गज को बाउंड्री करके घेरने लगे मंजू। और जो भी करवा रहा है करवा ही सुई रहा है, क्योंकि ये इसके साथ ही रहता है। तो ये घेरने लगे। मैंने कहा कि भाई मेरे पैसे कहाँ है? क्योंकि प्लॉट बेच के मैं तेरे पैसे दे दूंगा। तो फिर मगर प्लॉट बेच के पैसे दे देगा? मगर जब अब तक पैसे ना दिए गए तो मगर प्लॉट बेच के कहां से पैसे दे देगा? तो फिर मैं तहसील में गया, एसडीएम के यहाँ पर गया। मैंने अपनी एसडीएम सर को सारी वो बताई, तो उन्होंने वहां पर काम रुकवा दिया। फिर मैं कोर्ट गया, मैंने सिविल कोर्ट में मुकदमा डाला मंजू के खिलाफ, और मैं स्टे भी ले लिया। उस स्टे को भी ये कुछ नहीं मान रहे थे। वहां पर जबरदस्ती काम करवा रहे थे। और ये आके कहती, ये मंजू जो कहती है कि वहां पर आके मेरे साथ बदतमीजी करी है या गाली दी है। ये तो इन्होंने कैमरे लगवा रखे हैं सरकारी खंबे पे। वहां जाकर प्रशासन देखे, उस कैमरे की डीवीआर निकलवा के सब कुछ देखे कि कहाँ गाली दी है, कि पिस्टल लेके मुझे धमकाया जा रहा है, कि गांव में से मेरा निकलना मौत कर रखा है, मैं जब भी निकलती हूँ मुझ पर गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। ये तो वीडियो में मंजू कह रही है। पूरी गली में सबके कैमरे लग रहे हैं, इसके घर में कैमरा लग रहा जी। भाई फोटो देते हैं तू निकाल के कि मैं कब लेकर तेरे घर में हथियार लेकर घुसा हूं, हथियार की वो वीडियो दे दो प्रशासन को। हम मना नहीं कर रहे इसमें। आपने पुलिस प्रशासन से कोई कंप्लेंट की है? हाँ, मैंने एप्लीकेशन दी थी इंस्पेक्टर सर को भी। क्या कहना है? इंस्पेक्टर सर और एसीपी सर, परसों की बात है, परसों आए थे वो रात को, ऐसी टाइम होगा 8:30-9 बजे के आसपास। मंजू को भी वहां पर बुलाया गया। तो उन्होंने पूरे कागज देखे, उन्होंने स्टे भी देखा। उन्होंने कहा कि इस पे स्टे है कि आप इस पर 250 गज पर काम नहीं करोगे, और इस पे पूरी 500 गज पे ही अभी काम नहीं होगा कि जब तक पटवारी आके नापना चाहिए इसे। लेकिन ये पूरी को घेर रहे थे। तो फिर मुझसे कहा कि इन्होंने, इंस्पेक्टर साहब ने और एसीपी ने कहा कि इस पर कोई काम नहीं होगा। ईसू की उसी दिन 3:02 पे मेरे फोन पे मिस कॉल आई थी। वो मिस कॉल जब एसीपी सर और इंस्पेक्टर साहब आए थे, मैंने मिस कॉल दिखाई। उस कैमरे में है, सब कुछ है उस कैमरे में। मगर देखो जी, मगर ये मिस कॉल है मेरे, मगर जी धमकावा है, गाली देवा है। मैंने इसकी कॉल उठाई नहीं जी। तभी मेरा, जब मैंने फोन एसीपी सर को दिखाया, मेरे ही फोन से एसीपी सर साहब ने तुरंत कॉल मिलाई, उसने कॉल काट दी। मगर जी सर थाने के ना, एसीपी सर ने कहा कि ईसू को बुलाओ। वहां और भी पुलिस वाले खड़े थे, तो यही कहा कि आवे ना जी, क्यों आने के ना जी वो। और जी ये कह रही है कि 30 लाख रुपए मेरे घर से कैश ले गया। 12.5 लाख के तो चेक क्लियर हुए ना मेरे, तुम 30 लाख दे दोगे मुझे घर से कैश? और उसकी तुम पे वीडियो ना है? तुम जो ये मेरी वीडियो डाल रहे हो, मैं अपने दोस्त की किसी शादी में नाच रहा हूं, तुम वो शराब की बोतल की मेरी जो वो डाल रहे हो, और ये जो फोटो जो खिंचवाया हुआ है, जो मेरे हाथ में जो हथियार है, वो ईसू ने तो मेरे हाथ में हथियार दिया जी।
शराब मुझे पियाई ईसू ने, गैंगस्टर यो ईसू, हिस्ट्री सीटर यो। मेरे पास तो कोई मुकदमा हो और ईसू के घर की है जी फोटो, पुलिस जांच करे इस चीज की, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। ईसू का है, ईसू का हथियार है, अवैध हथियार है, हथियार बेचे भी है रियो। अभी अभी का केस है, एक लाला को धमकी दी है इसने, अभी उस पर भी रिपोर्ट चढ़ चुकी है उस पर ऊपर। मेरे पर अगर मैंने किसी के चांटे की भी रिपोर्ट हो मेरे नाम की कहीं, कोई नहीं। और सुनो जी, अभी की ये 2 साल की बात होगी भाई, मेरी उठना बैठना था, खूब आना जाना था इनके। अब जी इसने मुझसे ये कहा कि इस प्लॉट पे मेरा मान सम्मान है कि मैंने 5 लाख रुपए एसडीएम को, पटवारी को, तहसीलदार को दिए हैं। अच्छा, आपके पास सबूत है? हाँ जी, मेरे पास ऑडियो है जी। अच्छा, फोन पे था आपने? हाँ जी, उस टाइम पे मैंने अपने फोन में रिकॉर्डर खोल लिया था, रिकॉर्डर खोल कर अपना फोन जेब में रख रखा था, वो रिकॉर्ड होगी ना, तो मेरे पास यो भी सबूत ना होता।